नमस्कार दोस्तों। मैं सरजोन गुप्ता, आपका दोस्त, आपका साथी, आपके अपने इस YouTube चैनल काम कारोबार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा विषय है, क्या कोरोना का प्रभाव सिर्फ मानव जाति पर ही पड़ेगा, इंसानों पर ही पड़ेगा, या इसके बाहर और जीव जंतुओं पर भी पड़ेगा? तो जी हाँ दोस्तों, मानव के साथ साथ, मनुष्यों के साथ साथ इसका प्रभाव जीव जंतुओं, पंछियों आदि सभी पर पड़ेगा। तो आइए बात करते हैं इसी बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना महामारी पूरे विश्व को अपने अधीन कर चुकी है, अपने पंजों में जकड़ चुकी है। समस्त सारी मानव जाति त्राही त्राही कर रही है। जब ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा, नहीं कहा जा सकता कि अभी इसमें कितना समय लगेगा, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, या जो भी कम समय आपके अनुसार, 3 महीने, 2 महीने अलग हो सकते हैं। पर मेरी राय है 6 से 12 महीने कम से कम इसका असर रहेगा। इसे निपटने में भी लगेंगे। तो दोस्तों, इतने में न सिर्फ ये मानव जाति का विनाश बड़े भारी पैमाने पर करेगा, अपितु यह जीव जंतुओं को, संसार में जितनी भी आबादी हमारे जीव जंतु पंछियों की है दोस्तों, उसमें से 10 से 20% पूरा खतरे में है। 10 से 20% जीव जंतु आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते वे किस कगार पे हैं। दोस्तों, ईश्वर ने मानव को एक अभूतपूर्व जीवन दिया है, हर चीज़ से सुसज्जित किया है, हर चीज़ से अलंकृत किया है, बल बुद्धि विद्या सब कुछ दी है, समझ दी है अच्छी। इसलिए और जीव जंतु प्रकृति के हम पर निर्भर हैं। अब मनुष्य ही कुत्तों का, जीव जंतुओं का, पंछी, मछली या अन्य कोई भी जीव जंतु, चींटी भी कह लीजिए उसमें से एक है, सबका ध्यान हम ही लोग रखते हैं, मनुष्य ही रखते हैं, आदमी ही रखते हैं। अब जब लॉकडाउन है, कहीं कहीं कर्फ्यू भी है, किसी देश में लोग निकल नहीं पा रहे हैं, प्रशासन की सख्ती है, सरकार की सख्ती है, बीमारी का डर है, और भी कई चीज़ें हैं, तो ऐसे में जीव जंतु प्राणियों का ध्यान कौन रखेगा? कौन रखेगा? जिस प्रकार अमेजन के जंगल में लाखों करोड़ों जीव जंतु आग से मर गए तड़पते बिलखते, इसी प्रकार आज हमारी धरती पर लाखों कुत्ते, बिल्ली से चीते, चूहे और भी मछली और भी जीव जंतु हैं दोस्तों, भूखे बिलबिला रहे हैं, भूखे तड़प रहे हैं। आप आइडिया भी नहीं लगा सकते कितने जीव जंतु मर रहे होंगे। उन्हें पानी नहीं मिल रहा, दाना नहीं मिल रहा, कबूतरों को, गायों को भी खाना नहीं मिल रहा, किस तरह वो तड़प रहे हैं। मनुष्य भी तड़प रहे हैं कई जगह भूखे, अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा पाते हैं। जानवर तो वैसे ही बेजुबान है, बोल नहीं पाते, करा रहे हैं। तो दोस्तों, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि 10 से 20% जीव जंतु पक्षियों की प्रजाति नष्ट होगी ही होगी इस कोरोना में। हो सकता है इससे ज़्यादा हो, तो मैं कह नहीं सकता। मैं कोई ईश्वर नहीं जो उन्हें बचा लूँ। बस एक भावना थी आप लोगों के लिए व्यक्त करने की, आप लोगों के माइंड में ये विचारधारा डालने की कि किस तरह मानव के साथ साथ इस कोरोना नाम की बीमारी का प्रकोप जीव जंतु, अन्य प्राणी भी झेल रहे हैं और किस तरह मर रहे हैं वो। तो दोस्तों, इंसानों ने बनाया कोरोना वायरस, या गलती से बना, या चमगादड़ से आया, क्या लैब में बना, ये तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन आज पक्षी भी ये सोचते होंगे, हे मनुष्य, तूने अपने साथ साथ हमें भी खतरे में डाल दिया। जीव जंतु, जबकि इनके अंदर कोई भी
द्वेष नहीं है कि ये हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचाएं, क्षति पहुंचाएं या मनुष्य का बुरा करें। फिर हम मनुष्यों को क्या हक है, क्या अधिकार है जिस हक से हम लोग आज इन्हें भूखे तड़पने के लिए, मरने के लिए बेबस छोड़ रहे हैं। ये हमारी गलती है दोस्तों, इसमें मानव जाति की गलती है। आज इस स्थिति का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मानव है आज का, जो अपनी लालसा में न जाने कहाँ पहुँचना चाहता है, लेकिन इस पहुँचने की लालसा में उसने प्रकृति का ध्यान नहीं रखा है, जिस कारण से आज इतना गंभीर संकट उत्पन्न हुआ है। लोग चाहते हुए भी नहीं रो पाते, लोग चाहते हुए भी अपनी स्थिति नहीं बता पाते। देश के देश, सरकार की सरकार, लोग के लोग बर्बाद होंगे। अभी देखिए आप, गरीब देशों का क्या हाल हो जाएगा, अमीर देशों को भी झटका लगेगा, भारत को भी बहुत क्षति होगी, पता नहीं कैसे भरपाई होगी। तो दोस्तों, जीव जंतुओं का जितना हो सके ध्यान रखें। अगर आपने किसी एक जीव जंतु को भी बचा दिया तो एक जान बचा दिया आपने। 10 जीव जंतुओं की जान बचाई तो दोस्तों आपको यकीन मानिए उसका पुण्य जरूर मिलेगा, लाभ जरूर मिलेगा। किसी तड़पते हुए इंसान के साथ साथ किसी जीव जंतु की सेवा करना, उसको बचाना, उससे भी हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है, आत्मसंतुष्टि का भाव आता है। इसलिए अपने जीव जंतुओं के आसपास जो भी हो, जितना भी हो सके ज़रूर सेवा करें, ताकि इस कोरोना काल में आपको मानसिक शांति भी मिले, मानसिक संतुष्टि भी मिले, जिसका प्रभाव आपके मन में होगा, आपके जीवन में पड़ेगा। तो मेरा आज का यही संदेश था दोस्तों कि मानव को जीव जंतुओं के प्रति भी सहृदय होना चाहिए, उनकी देखरेख करनी चाहिए। वो लोग हम पर निर्भर हैं, हम उस पर निर्भर नहीं हैं। मानव समझदार है, इसलिए समझदार इंसान ही जीव जंतुओं की रक्षा करेगा और करनी भी चाहिए। वो भी प्रकृति का एक अंग है, हमारा अंग है। तो दोस्तों, जितनी भी हो प्रजातियों की हानियों को रोकने का जिम्मा हमें लेना होगा, हमें लेना चाहिए। एक संकल्प करना चाहिए यार, सभी लोग मेरे साथ संकल्प करें। अपने आसपास जो भी जीव जंतु हैं उन्हें जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं, उनकी सेवा करें। अपने आसपास जो भी इंसान दिखे, गरीब इंसान दिखे, जो हो सके सेवा ज़रूर करें, ताकि आपको, जैसा कि हम लोगों में कहा जाता है, हिंदुओं में, सनातन धर्म में, कि पुण्य मिलता है, और ये पुण्य कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा लाभ किसी भी मोड़ पर, कहीं भी, कभी भी, जब ज़रूरत हो सकता है मिल जाए। तो ज़रूर सेवा करें। और दोस्तों, मेरा ये चैनल काम कारोबार आपको अगर अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो उस पर सब्सक्राइब करके जुड़ें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, आपकी कोई पारिवारिक समस्या है, व्यक्तिगत परेशानी है, व्यवसाय में कोई उलझन है, तो आप इनके समाधान के लिए कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर भी ले सकते हैं आप, व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आप ही लोगों के लिए हूँ दोस्तों। मेरा नंबर है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, 9990624277। तो मैं सरजन गुप्ता लेता हूँ आपसे इसी के साथ इजाज़त। नमस्कार, मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद।